आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों हम लोगों ने नेसेसरी तक पढ़ लिया था, आइए इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों टू का कई मीनिंग होता है। टू बच्चों एक प्रीपोजिशन होता है, जैसे बच्चों से है ना, का, के, है ना, टू का ये मीनिंग सब है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों द थर्ड क्वेश्चन, टू द थर्ड क्वेश्चन, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, है ना, थर्ड प्रश्नों के, थर्ड प्रश्न के या थर्ड प्रश्न से। ठीक है, तो सही मीनिंग क्या होगा बच्चों, थर्ड प्रश्न से के होगा, ना कि से बोलेंगे। ठीक है। सम सेड कुछ ने कहा, है ना, साइंस, कुछ ने क्या कहा, साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, है ना, दूसरों ने चुना फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलीजियस का मतलब धर्म, है ना, धार्मिक पूजा। क्या हो जाएगा, रिलीजियस वर्शिप का मतलब क्या हो जाएगा, धार्मिक पूजा। तो बच्चों येट अदर्स बार बार हम जितने भी टॉपिक पढ़े अभी तक कंप्लीट किया मैंने, तो उसमें बार बार क्या आ रहा है बच्चों, येट अदर्स आ रहा है। तो बच्चों आइए हम येट अदर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। जैसे बच्चों यहाँ क्या है, राजा प्रश्न पूछ रहा है, बहुत सारे मंत्रीगण हैं, ठीक है, बहुत सारे मंत्री लोग हैं और भी कई विद्वान सब भी है ना। तो वहाँ जो है कुछ ने ये कह रहे हैं ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, है ना, कुछ लोग ने ये कहा। तो कुछ लोग, जैसे एक एग्जांपल लेकर देखें तो कुछ लोगों को ये पसंद है, येट अदर्स को वो पसंद है। येट अदर्स को ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों को ये पसंद है तो येट अदर्स को वो पसंद है। तो येट अदर्स क्या आ रहा है बच्चों, किसके मीनिंग में आ रहा है, अन्य लोग, है ना, अन्य लोग को वो पसंद है। तो अन्य लोग भी बोल सकते हैं, येट अदर्स का मतलब अन्य लोग भी हो सकता है या बच्चों कुछ लोग भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो येट अदर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ लोग या अन्य लोग ने कहा। ठीक है, तो क्या होगा, येट अदर्स अन्य या कुछ लोग, है ना, कुछ लोग रिलीजियस वर्शिप के बारे में बताया, है ना, धार्मिक पूजा के बारे में बताया, है ना। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। अब आइए बच्चों एस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों एस का कई सारी मीनिंग होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे चूँकि, है ना, क्योंकि, जबकि, जैसे, है ना बच्चों, के नाते। तो ये क्या है, एस का कई सारा मीनिंग है। तो बच्चों हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर कौन सा आएगा। तो बच्चों आइए हम ट्रांसलेट कर देखते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, है ना, वर का मतलब था, सो का मतलब काफ़ी, सो का मतलब क्या हो जाएगा, सो का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, काफ़ी, काफ़ी, हाँ, या बहुत, है ना। डिफरेंट का मतलब अलग, है ना, तो काफ़ी अलग था। ठीक है, तो एज का यहाँ पर ट्रांसलेट क्या करेंगे बच्चों, चूँकि या जबकि, जैसे, के नाते के तौर पर हम एज का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ट्रांसलेट क्या होगा, एक एक कर हम देख लेते हैं रख कर। पहले बच्चों आइए के नाते के तौर पर देखते हैं। के ना, है ना, आंसर जवाब, के नाते, टू हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के, वर सो डिफरेंट, है ना, क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो बच्चों ये सूटेबल नहीं हो रहा है। आइए बच्चों अब हम जैसे रख कर देखते हैं। जैसे उसके जवाब, टू हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, प्रश्नों के, है ना, वर सो डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट था। तो ये भी क्या हो रहा है, सूटेबल नहीं लग रहा है। जबकि उसके आंसर, जबकि आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, है ना, उनके प्रश्नों के, वर सो डिफरेंट, क्या थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, है ना, बहुत ज़्यादा क्या थे, डिफरेंट है। एज का एक और मीनिंग क्या होगा, चूँकि, क्योंकि, चूँकि जवाब, क्योंकि जवाब, है ना, जवाब, टू हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का, वर सो डिफरेंट, बहुत ज़्यादा क्या था, डिफरेंट था। तो बच्चों इसका ट्रांसलेट क्या होगा, इसका मीनिंग कौन सा लेंगे, ये मीनिंग भी लेंगे, क्योंकि चूँकि का मतलब भी होता है और क्योंकि के मीनिंग दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है। या आप चूँकि बोलिए या क्योंकि बोलिए, क्योंकि जवाब, है ना, टू हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का,
वर सो डिफरेंट क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो आई होप यहाँ पर आपको एज का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, है ना, किंग है ना, नॉट सेटिस्फाइड का मतलब सहमत होना, सेटिस्फाइड का मतलब सहमत हुआ, है ना, ये पास्ट में है। तो सेटिस्फाइड क्या हुआ, किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ, है ना, किंग किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया, किंग नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पर भी क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब भी है ना वॉज है ना, वर, ठीक है बच्चों, इज, एम, आर के बाद कोई भी वर्ब आए तो वो वर्ब हमेशा क्या होता है बच्चों, वर्ब 3 होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, वर्ब 3 होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा सेटिस्फाइड, हमारा ये वर्ब 3 होगा, ना कि वर्ब 2 होगा। ठीक है, तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, है ना, क्या हो गया, ये पैसिव सेंटेंस हो गया। जब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी बी फॉर्म के बाद को है ना वर्ब आ जाए, तो वो वर्ब हमेशा 3 होता है। ये वर्ब और है ना और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलकर क्या बनाता है बच्चों, पैसिव सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है, पैसिव सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है, पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस जो होता है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट पर प्रभाव ना पड़कर किस पर प्रभाव पड़ता है बच्चों, सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था। किंग किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, खुद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, किंग है, तो किंग ही क्या है, सेटिस्फाई नहीं था, सहमत नहीं था। एंड गेव नहीं दिया नो, है ना, गेव नो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब तो जानते ही हैं, तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड के बदले, इंस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेड का मतलब होता है इंस्टेड का मतलब के बदले। ठीक है, इंस्टेड का मतलब के बदले। फिर क्या किया, ही डिसाइडेड, वो डिसाइड किया, है ना। देखिए बच्चों, डिसाइडेड है, अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, बी का कोई फॉर्म आ जाता है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो बी का कौन कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, तो बी का बच्चों फॉर्म होता है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मिटा देता हूँ, फिर बाद में लिख दूंगा मैं अगर ज़रूरत पड़ेगा। तो बच्चों मैं बता रहा था, बी का बच्चों फॉर्म होता है ना। एक होता है बच्चों प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। ठीक है बच्चों, एक होता है फ्यूचर। क्या होता है बच्चों, फ्यूचर। प्रेजेंट में बी का फॉर्म जो होता है, बी का रूप होता है, इज होता है बच्चों, एम होता है और आर होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह पास्ट में बच्चों होता है वॉज, है ना, एक होता है वर प्लूरल के लिए यूज़ होता है और वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ना। दोनों का मीनिंग क्या होता था, इज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आर प्लूरल के लिए, और एम जो होता है बच्चों सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है। सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है, एम आई के लिए यूज़ होता है। अब फ्यूचर में बी का क्या फॉर्म होता है बच्चों, तो विल बी होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, डिसाइड से पहले अगर बी का कोई भी फॉर्म आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है, ये एक पैसिव सेंटेंस बना लेता है। क्या बनाता है, पैसिव सेंटेंस। अब ये डिसाइड क्या है, यहाँ पर डिसाइडेड, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये वर्ब 2 है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये वर्ब 2 ना होकर वर्ब 3 हो जाता है, क्योंकि वर्ब 3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी है ना बी फॉर्म्स लेता है। ठीक है बच्चों, बी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। टू सीक, तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आइए आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ही डिसाइडेड, है ना, वो डिसाइड करता है टू सीक। बच्चों टू जो सीक जो है ये इन्फिनिटिव है ना, ये वर्बल नॉन है। वर्बल नॉन का 3 पार्ट होता है, एक इन्फिनिटिव होता है बच्चों, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक जेरेंड होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के तौर पर यूज़ होता है ना, और एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। इसका फॉर्म जो होता है बच्चों वो 1 + ing लगा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह जेरेंड जो होता है बच्चों ये नॉन की तरह यूज़ होता है। ये बच्चों कैसा फॉर्म होता है इसका, है ना, इसका रूप कैसा होता है,
तो बच्चों इसका रूप होता है वर्ब 1 प्लस ing होता है। इसी तरह इन्फिनेटिव बच्चों, इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव बच्चों टू और उसके बाद वर्ब 1 होता है। इसका दो मीनिंग होता है, एक के लिए एक ना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या है सीक, तो सीक का मतलब होता है तलाश करना, तो टू सीक का मतलब क्या होता है तलाश करने के लिए। ठीक है, तलाश करने के लिए दो मीनिंग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तलाश करने के लिए। तो वो डिसाइड करता है टू सीक तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, है ना। द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, हर्मिट का मतलब बच्चों होता है कोई एक पर्सन जो अकेला रहता हो और वो सिंपल लाइफ जीता हो, तो उसके क्या बोलते हैं बच्चों हर्मिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हर्मिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक सर्टेन हर्मिट के एडवाइस के लिए, ठीक है, वो डिसाइड करता है तलाश करना, है ना। किसको तलाश करने के लिए निकलता है, तो आ सर्टेन हर्मिट को तलाश करने के लिए निकलता है ना। तो आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। हु का मतलब बच्चों होता है कौन भी होता है, और हु का मतलब होता है जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों जो हो रहा है। ठीक है, ये हर्मिट के लिए आ रहा है ना। तो हु वॉज वाइडली नोन। ठीक है बच्चों, बच्चों वॉज क्या है बी का फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, बी का क्या है पास्ट फॉर्म है वॉज, है ना। और उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों मेन वर्ब आ रहा है ना। नोन, नोन का मतलब जानना, है ना। ये नोन जो बच्चों है नाउ से बना है। क्या बना है नाउ से बना है। नाउ का मतलब क्या होता है जानना, नाउ का मतलब जानना। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों नोन होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है नोन होता है ना, जान चुका है बोल सकते हैं। तो बच्चों ये थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। कैसे हम पहचाने थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म हमेशा क्या लेता है बच्चों वर्ब थर्ड क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है बच्चों, वाइडली का मतलब दूर दूर, है ना। फॉर का मतलब के लिए, हिज का मतलब, है ना, हिज का मतलब उसका। अब विजडम का मतलब क्या होता है बच्चों, तो विजडम का मतलब होता है बच्चों अक्लमंदी। तो हु वॉज वाइडली नोन, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो क्या हो गया हमारा एक पैसिव सेंटेंस हो गया। तो ये किस पर प्रभाव डालेगा सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालेगा। तो हु वॉज वाइडली नोन, है ना, उसे जाना जाता है, जिसे जाना जाता है ना। हु का मतलब जो होता है, तो जिसे जाना जाता था, दूर दूर तक जिसे जाना जाता था। वाइडली का मतलब दूर दूर, तो जिसे जाना जाता था दूर दूर तक। फॉर के लिए हिज विजडम, है ना, उसके विजडम का मतलब क्या होगा बच्चों अक्लमंदी के लिए, उसके अक्लमंदी के लिए उसे दूर दूर तक जाना जाता था, है ना, जिसे दूर दूर तक जाना जाता था। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब हम आइए एक बार ऊपर से रिकैप कर लेते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के सम सेड कुछ ने कहा साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, है ना, दूसरे ने चुना फाइटिंग। ठीक है बच्चों, दूसरे ने क्या चुना तो फाइटिंग। एंड येट अदर्स, और कुछ लोग रिलीजियस वर्शिप, है ना। रिलीजियस वर्शिप का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, धार्मिक पूजा। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि जवाब टू हिज क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चन, है ना, उसके क्वेश्चन का वर सो डिफरेंट, है ना, काफ़ी डिफरेंट था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग क्या था सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड के बदले ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है टू सीक तलाश करना द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, है ना, ऐसा पर्सन जो क्या है अकेला रहता हो और सिंपल लाइफ जीता हो, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं हम हर्मिट कहते हैं। तो एक सर्टेन हर्मिट की सलाह के लिए, है ना, वो क्या करता है तलाश करता है, डिसाइड किया तलाश करने के लिए। हु वॉज, जो जाना जाता है दूर दूर तक, फॉर हिज विजडम, उसके विजडम, है ना, अक्लमंदी के लिए। ठीक है बच्चों,
तो आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फिर कल मिलते हैं।